अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मेरे साथ डॉक्टर फ़िरदौस ख़ान मौजूद हैं। इनको मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है क्योंकि इनके एकेडमिक कैरियर में एक चेंज आया है। जैसा कि आपने पिछले इंटरव्यू में देखा होगा, डॉक्टर कासिम का इंटरव्यू आपने लाइक किया है, काफ़ी उसे देखा है, पसंद किया है। तो जिस तरह से उनकी लाइफ में एक चेंज आया है कि वो पोस्ट डॉक के लिए कनाडा जा रहे हैं। पोस्ट डॉक भी है, आप रिसर्च भी कह लें उसको, जो भी नाम देना चाहें। तो उसके लिए वो कनाडा जा रहे हैं। इसी तरह से डॉक्टर फ़िरदौस एक इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है ताइवान के लिए। ये ताइवान जो है वो जा रहे हैं। तो डॉक्टर फ़िरदौस, कैसे हैं आप? असद मैं ठीक हूँ। कैसे आप? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं सबसे पहले ताइवान पे जाने से पहले मैं देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो समर था, स्प्रिंग 2023 के बाद एक समर जो आया था, उसमें 2 माह के लिए डॉक्टर फ़िरदौस जो है ऑस्ट्रिया भी गए थे। तो पहले हम उसके हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम इस अपॉर्चुनिटी पे, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है सर, उस पे डिस्कस हम करेंगे। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि आपने 2 माह ऑस्ट्रिया में गुज़ारे हैं, वो कैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिली, पहले तो ये बताइए। और आपने वहाँ पर जो है क्या पर्पस क्या था उसका, ये थोड़ा-सा इस हवाले से बताइए। हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी ऑस्ट्रिया में, ये जो जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज है ना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड मे बी स्विट्जरलैंड आल्सो, इससे जब आप पीएचडी कर लेते हैं ना या कोई डिग्री, तो ये आपको ना अलुमनाई, फिर ये आपको कुछ कंट्रीज 3 साल के बाद और कुछ 5 साल के बाद आपको ना बुला लेते हैं। मतलब वो मिनिमम 1 महीने का और मैक्सिमम 3 मंथ्स का। वो फाइनेंस भी वो करते हैं और एयर टिकट वगैरह सब कुछ वो देते हैं, और आपको एक रीजनेबल अमाउंट भी देते हैं, मतलब है जो रिहाइश है आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये उनकी तरफ से था, और उसका पर्पज़ एक जाहिर बात है, एक रिसर्च कोलिब्रेशन और इस तरह था। और इसका प्रोसीजर ये है कि आपको ना ये अनाउंस कर देते हो, तो आपने उसका तरीक़ाकार ये कि आपने पहले रिसर्च पार्टनर देखना है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, आप पढ़ा है, उससे आप कर ले। आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं वो रिसर्च पार्टनर जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। और फिर वो प्रोसेस, मतलब आपने प्रपोजल भी लिखना है उनके साथ, छोटा सा प्रपोजल। जाहिर बात है टाइम कम होता है वैसे, 1 महीना और मैक्सिमम 3 महीने। तो ये जब ये सारे प्रोसेस हो जाए ना सक्सेसफुली, तो फिर आपको ये अवार्ड कर देते हैं एक लेटर फॉर। मेरे लिए 3 महीने का था, लेकिन फिर नस में मुझे काम करने थे रिजल्ट वगैरह से, तो मैं 2 महीने के लिए गया था। तो मेरे ख्याल में ना स्टूडेंट को या जो भी उधर से पढ़ते हैं उनको इस चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए। ये चीज़ें आती रहती है। आम तौर पे जो, क्योंकि हमारे भी कुछ दोस्त हैं जो ऑस्ट्रिया से उन्होंने पीएचडी की, लेकिन उन्हें नहीं पता था इस बात का। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे भी कुछ जानने वालों को नहीं पता था, लेकिन जाहिर बात है मुझे शौक भी था मेरा कास्ट है दोबारा जाने का, और उधर चीज़ें काफ़ी मैंने सीख ली है। मतलब है जो नया एरिया था, सुपरवाइज़र भी डिफरेंट बंदा था। मैं पुराने सुपरवाइज़र से मिला हूँ, लेकिन काम मैंने किसी और बंदे के साथ किया। तो ज़्यादातर उन्होंने स्पेशल स्टेटिस्टिक्स, स्पेशल एनालिसिस पे। तो जाहिर बात है आपने थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो जाहिर बात है आपको जी, जी, ऐसा ही है। जी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जो है ये अनाउंस होती है किसी वेबसाइट पे? डॉक्टर साहब, ये उनकी वेबसाइट पे भी अनाउंस होती है, और जब आप डिग्री कर लेते हैं ना, तो आप उनके अलुमनाई में भी रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को। तो अलुमनाई में रजिस्टर होने का फ़ायदा ये है, बल्कि फ़ायदे है कि आपको ना इस तरह चीज़ें मिलती रहती है बाय ईमेल। मुझे बाय ईमेल ही चीज़ें, अच्छा, मुझे बाय बाय ईमेल। जी, ईमेल। सो ऑफ कोर्स आई मीन कि वो आपको ना चीज़ें भेज देते हैं, फिर आपने जाहिर बात है उसको मतलब ईमेल, मतलब कुछ ईमेल जाहिर बात है सारे तो नहीं पढ़ सकता बंदा, लेकिन कुछ ईमेल इस तरह होते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है लाइक दिस। फिर आपको प्रोसेस उनका मतलब फॉलो करना होता है जिस तरह मैंने पहले बताया। तो ऑफ कोर्स जब आप उनके रजिस्टर करें तो आपको सारी चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन आती रहती है बाय ईमेल। कुछ लोग जब पीएचडी करके आते हैं ऑस्ट्रिया से, ये जो आपने मुल्क बताए, तो वो एलुमनाई बनना भी उसको वो बॉदर नहीं करते हैं। वो बस पीएचडी करके वापस टिकट कटाया और वापस आ गए, तो वो इस चीज़ को बॉदर भी नहीं करते। इसका आप एडवाइस यही करेंगे कि वो एलुमनाई ज़रूर बने, एलुमनाई असल नेटवर्क का हिस्सा बने। मैं समझता हूँ कि जिधर आपने ना 3-4 साल गुजारे अपने मतलब है, तो मेरे ख्याल में ना आपको डिपेंड करते हैं हर एक बंदे के ऊपर, अपना अपना है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं तो पसंद करूँगी कि मैं उसका हिस्सा बनूँ, और उनके बारे में मुझे पता चले बाद में ईमेल के थ्रू या फिर
फेसबुक ग्रुप से वगैरह, मुझे पता चले कि क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। और अगर मौका मिले तो मैं दोबारा जाऊँ, तो मैं इस दफ़ा गया तो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि मैं 6 साल पाकिस्तान में गुजारे मैंने। वही चीज़ है, मज़ा आ गया, मतलब ओवरऑल हर लिहाज से। अच्छा, तो एयर टिकट जैसे आपने बताया, एयर टिकट कवर था, वीज़ा फ़ी कवर थी, और इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड कितना था? डॉक्टर साहब इसमें आपको ना वो एयर टिकट देते हैं और वीज़ा उसका ना तो इसके लिए वीज़ा फीस है रशिया की तरफ से। और जब सही होगा वो ना एक रिसर्चर आप जा रहे हैं तो वो रिगार्ड करते तो आपको ना इसकी फ़ीस कोई नहीं है। और मंथली वो देते आपको, ऑस्ट्रिया में है 1250 यूरो, और जर्मनी में शायद इससे ज़्यादा है। तो आई थिंक इस ओके, इस रीजनेबल अमाउंट, आपको जो एक्सपेंसेस है वो चीज़ें सारी इसमें कवर हो जाती है, कोई इशू नहीं है। अकोमोडेशन आपको 4 में तकरीबन आपको अगर मिल जाता है तो बाकी। तो ये यूनिवर्सिटी कौन सी थी? मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया था ये है यूनिवर्सिटी ऑफ क्लैगनफर्ट, ये साउथ ईस्ट में है, बिल्कुल स्लोवेनिया और इटली की बॉर्डर की तरफ नज़दीक, मतलब है तकरीबन 5 स्टार होगा बाइक। अच्छा, आपकी पीएचडी तो वियना यूनिवर्सिटी से? नहीं, मैं और मैं इसी में गया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो लिसनर है उनके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस यूनिवर्सिटी में चले जाए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपसे रेलिवेंट बंदा हो, आप उसके साथ करके पार्टनर उससे कंसल्ट ले लें, प्रपोजल लेके अप्लाई कर दें तो आप जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और ये आपके पीएचडी सुपरवाइजर भी थे या नहीं, ये दूसरा बंदा था। यूनिवर्सिटी वही थी, सुपरवाइजर मेरे रिटायर है, दूसरा बंदा था। मतलब मेरा मतलब ये है कहने का कि जो मैं क्वेश्चन अगर सपोज है कि उस यूनिवर्सिटी में हम जाना है, हमने उसी सुपरवाइज़र तो नहीं, आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, आप किसी दूसरे बंदे के साथ भी जा सकते हैं रिसर्च के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है सर, चलें, बड़ा मेरा ख्याल है आपने डिटेल में ये बताया। यहाँ से जो मैसेज है वो ये है कि जो ये सिर्फ 3 मुल्कों के लिए है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड। डॉक्टर साहब मैं तो श्योर ले कहता हूँ कि ऑस्ट्रिया के लिए श्योर है, मैं खुद ही, जर्मनी के लिए भी मेरा एक दोस्त वो गया था तो वो भी श्योर है, और स्विट्जरलैंड का नहीं पता। लेकिन जो जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज है ना, ये 3 या 4, लग्जमबर्ग भी है लेकिन वो रिसर्च में इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब तो इनमें ना चीज़ें तकरीबन सेम ही चलती रहती है। आपको पता होगा कि इन जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में आप पीएचडी के बाद एक और डिग्री होती है, हेबिलिटेशन कहते हैं, हेबिलिटेशन 3-4 साल। तो जब आप वो करते हैं ना, आप यूनिवर्सिटी में फिर जॉब कर सकते हैं एज ए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। तो जो मेरा जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बारे में श्योर हूँ, स्विट्जरलैंड के बारे में श्योर ना हो, लेकिन मैं जनरली एक स्टैटिस्टिशियन हो कि शायद सब में ना एक ही तरह की चीज़ें चलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलें सर, ये तो था ऑस्ट्रिया के हवाले से। अब जिस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो आपका भी जो प्लान है पोस्ट डॉक के लिए, आप ताइवान जा रहे हैं, पहले तो ये बताएं ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली कहाँ से? अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ है ना, ये आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पर्टिकुलरली जो इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ देखना, मतलब मिलना, मतलब या ढूंढना चाहते हैं लोग। ये मैं रिसर्च गेट यूज़ करता रहता हूँ, तो उसमें ने एक मेरे जानने वाले ने कमेंट्स किया था, किसी और का नाम मेंशन किया था कि यू कैन अप्लाई फॉर समथिंग लाइक दिस। मैंने देखा तो मैंने कहा चलो मैं भी देख लेता हूँ। मैंने देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मेरे से बिल्कुल रेलिवेंट था। तो उन्होंने ना वो एडवर्टाइज़ किया था और कहा था कि डॉक्यूमेंट्स आप इस ईमेल को भेज दे। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट तैयार थे, कुछ तैयारी करके ना मैंने भेज दिए, और बहुत रिसेंटली, बहुत क्विकली प्रोसेस हो गया। मैं आपको बता दूं, मैंने 21 जून को ये डॉक्यूमेंट्स भेज दिए उनको। और आपको याद होगा 26 जून को हम ईद के लिए गए थे, मतलब जो बड़ी ईद के लिए हम गए थे अपने घरों में। तो 26 जून को मुझे ईमेल आई प्रोफेसर से कि आई वांट टू हैव एन इंटरेक्शन विद यू, जूम सेशन। मैंने उनको कहा कि प्रोफेसर आई एम ऑन लीव एंड आई एम अवेलेबल ओनली ऑन 3rd of July बिकॉज ऑन 4th आई हैव फ्लाई टू ऑस्ट्रिया जाना मैंने। तो 6 जुलाई के बाद मुझे किसी टाइम आपसे मैं बात कर सकता हूँ, और या 3rd जुलाई को। तो उन्होंने मुझे कहा 3rd जुलाई को। तो अपॉर्चुनिटी ऐसी ही मिली है वैसे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरह के जो रिसर्च, क्या कहते हैं, गूगल रिसर्च गेट वगैरह चीज़ें देखते रहे, इस पर भी आती रहती हैं कि उधर से मुझे। मैं देखने वालों को जो रिसर्च गेट का सर जिक्र कर रहे हैं, ये एक वेबसाइट, जिस तरह से आप फेसबुक यूज़ करते हैं, लिंक्डइन यूज़ करते हैं, इसी तरह से एक वेबसाइट है रिसर्च गेट के नाम से। वहाँ सारे रिसर्चर होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपने ये बताया कि वहाँ ये अनाउंस हुआ था, अनाउंस हुई थी पोजीशन, और किसी ने कमेंट किया था,
और वो फिर आपने भी देखी और आपने अप्लाई किया, और जिसके लिए कमेंट हुआ था शायद वो नहीं जा सके। बट एनीवे, अच्छा आप यहाँ आप बात कर रहे हैं कि 26 जून को कोई मैसेज आपको आया था, लेकिन आप ऑस्ट्रिया कब किस टाइम पे गए थे? सब वो असल में ना 26 को मुझे एक ईमेल आई थी उसी प्रोफेसर से जिसको ना वो डॉक्यूमेंट जमा कराने थे उनकी सेक्रेटरी को। तो मैं 4 को जा रहा था ऑस्ट्रिया सुबह सुबह, और तब को मेरा ना जूम सेशन उनके साथ हो गया प्रोफेसर के साथ। वो ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर लिया था मेरे प्रोफाइल के बेस के ऊपर, लेकिन उस सेशन में से इंफॉर्मेशन जनरल वगैरह की डिस्कशन की मुझे देख भी लिया और वगैरह देख ले कि मैं आता हूँ या नहीं आता हूँ, क्योंकि उनके साथ एक पहले इस तरह कुछ हुआ था तो उन्होंने कहा था कंफर्म करना था। तो ये मतलब ऑस्ट्रिया से जाने से एक ही दिन पहले हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर जब आप अभी इसका बताइए कि करंट स्टेटस क्या है, वीज़ा आपका मिल चुका है आपको? सब ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ताइवान का जो स्टेटस है ना वो चाइना समझता है कि हमारा हिस्सा है, और हम चाइना के दोस्त हैं, तो हम वन चाइना पॉलिसी, दिस इज़ अ टर्म विच इज़ नॉर्मली यूजिंग, वन चाइना पॉलिसी, तो हम वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव करते हैं। तो इसी वजह से हम एम्बेसी नहीं है ताइवान की पाकिस्तान में। अच्छा। तो एक क्वेश्चन प्रोफेसर ने मुझे इंटरव्यू में भी कहा किया कि आप क्या करोगे अगर ये इस तरह है। तो मैंने उसी टाइम कहा कि प्रोफेसर अगर चीज़ें जल्दी ना स्मूथली हो गई तो मैं ऑस्ट्रिया में 2 महीने के लिए हूँ, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ वीज़े के लिए। तो फॉर्चुनेटली चीज़ें मतलब है, जब प्रोफेसर ने ये कहा तो फिर उन्होंने कहा कि प्रपोजल भी लिखना है, तो मुझे अजीब थोड़ा सा लगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है लिखना है। तो ऑस्ट्रिया मेरे पास टाइम ज़्यादा था, कोई इशू नहीं था, प्रपोजल लिख दिया। वो चीज़ें उन्होंने अपने जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अप्रूव करानी होती, जाहिर बात है, जो फंडिंग है पर्टिकुलर नेम जो आपने हायर करना है उसके नाम के साथ वो कर दिया। तो फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्यूमेंट भेज दिया और मैंने वियना में अप्लाई कर दिया वीज़े के लिए। तो आई थिंक आई एम लकी कि मुझे वीज़ा ऐसा ही मिल गया, अदरवाइज मुझे ना किसी और कंट्री का विजिट करना पड़ता, उसका वीज़ा लगवाना पड़ता, तो मेरे पैसे भी लगते, टाइम भी लगता, और जाहिर बात है 1 हफ्ता इस तरह कुछ। तो मैं लकी था कि मेरा ये हो गया। और दूसरी बात ये थी कि उनको ना अगर आप उधर काम करते हैं ताइवान में, तो उनको आपकी ऑथेंटिकेटेड डिग्री भी चाहिए फ्रॉम देयर एम्बेसी। तो मैंने अपने भाई को कहा कि भाई मुझे डिग्री भेज दो, मैंने देखो मैं साथ नहीं लेके गया था, तो हमने PhD की डिग्री ऑस्ट्रिया भेज दी, और फिर मैंने अप्लाई कर दिया था ओरिजिनल डिग्री। तो दोनों चीज़ें मेरा उधर ही हो गई, मतलब यार मैं तो मेरा काम ही बस तो अल्लाह की तरफ से देखें आपके ऑस्ट्रिया का भी जगह बन गई, ऑस्ट्रिया भी चले गए, और फिर वहीं से आपका अगली नेक्स्ट कंट्री जो कि आपकी अभी डेस्टिनेशन है ताइवान के लिए, वो भी सारे मामलात हो गए। क्योंकि पाकिस्तान में जैसे आपने बताया एम्बेसी नहीं है, तो आपको दुबई जाना पड़ता, वीज़ा जाना पड़ता, कहीं और किसी और कंट्री जाना पड़ता, पहले उसी कंट्री का वीज़ा लगवाना और फिर बाद में उस ताइवान का। तो ये मैं देखने वालों को देखें, यहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि ताइवान की एम्बेसी यहाँ पर नहीं है। अगर आपका ताइवान में एडमिशन हो या आप वहाँ पोस्ट डॉक के लिए जाएं या फैकल्टी पोजीशन पे जाएं, तो आपको दूसरी कंट्री में जाना पड़ा। वो वैसे दूसरी कंट्री फिनलैंड वगैरह भी हैं, उनके भी वहीं दुबई में ही है, लेकिन ये मामला और है, वो किसी और वजह से वहाँ पर है। डॉक्टर साहब वो ना फिनलैंड का मुझे जब मैंने देखा ना, मैंने सुना डॉक्टर इलियास चिश्ती साहब से, तो आई वॉज अस्टॉनिश्ड कि एम्बेसी नहीं है फिनलैंड की। आई डोंट नो द रीज़न स्टिल। ताइवान को तो क्लियर है कि हम वन चाइना पॉलिसी के ऊपर बिलीव करते हैं, तो दैट्स वाई हमारे मुल्क में ना उसकी एम्बेसी नहीं है। लेकिन फिनलैंड का मुझे नहीं पता कि वो सिक्योरिटी रीजंस हैं। अच्छा, हाँ सिक्योरिटी रीजंस हैं। पहले ये सब एम्बेसी यहीं पर हुआ करती थी। जब हम 2008 में नॉर्वे गए थे, तो इनकी एम्बेसी यहाँ थी इस्लामाबाद में, हम यहीं आया करते थे। साथ ही डैनिश एम्बेसी थी, और साथ ही वो फिर फिनलैंड, मेरा ख्याल है यहाँ पर थी एम्बेसी। बाद में ये मेरा ख्याल है शिफ्ट हुए हैं, मुझे फिनलैंड का इतना अंदाज़ा खैर नहीं है। तो सर हम बात कर रहे थे ताइवान के हवाले से ना, तो आपका उसमें स्कॉलरशिप कितना है? डॉक्टर साहब ये डिपेंड करता है, जाहिर बात है, मतलब हर जगह पे ऐसा ही होता है कि आपके एक्सपीरियंस और हर उस चीज़ पे। लेकिन जो मैंने ना प्रोफेसर को कहा भी था कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में वगैरह, उनने मतलब उन चीज़ों को इंक्लूड करके, उस टेक्स्ट को इंक्लूड करके जो मेरे तरफ से था उसको चेंज करके ना अपनी तरफ से लिख के उनको नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो उनका एक काउंसिल है जिससे अप्रूव कराते हैं, तो उसमें जो अप्रूव्ड मेरी सैलरी है ना वो है 61,400 न्यू ताइवान डॉलर। रिमेंबर न्यू ताइवान डॉलर, नॉट US डॉलर। अच्छा, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू। हाँ, तो ये जो है
आपको पर मंथ? यस, पर मंथ। पर मंथ। यूएस डॉलर में अगर हम जानना चाहें, क्योंकि देखने वाले हैं वो उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते। यूएस डॉलर में देखना चाहते तो ये बनता है अप्रॉक्सीमेटली 1900 और $2000 $2000 के करीब ये यूएस डॉलर के करीब बन रहा है, व्हिच इज आई थिंक अ गुड अमाउंट। एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो उधर अकोमोडेशन और एक्सपेंसेस है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको यस, सो वेरी गुड। अच्छा, सही हो गया। तो यहाँ पर आप कितने साल का है ये आपका? ये इनिशियली तो 1 साल का है, एक्सटेंडेबल है आपके परफॉर्मेंस। प्रोफेसर ने इंटरव्यू में इस पे बात की थी कि ये मैं मतलब है जो भी काम करता है इधर और परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है तो मतलब है वो। एक और चीज़ में जो ऑडियंस है ना, लिसनर है, उनको मैं बता दूं कि दुनिया को भी ज़रूरत है आप लोगों की। आपके पास स्किल है तो आपको भी, लोगों को ज़रूरत है आपकी। आप ये ना अकेले कि आप तो मतलब है जिस तरह मेरे साथ हुआ ना, उन्होंने मुझे इस तरह मतलब शॉर्टलिस्ट करके क्विकली, तो लोगों को ज़रूरत है आप लोगों की भी, आप ये भी ध्यान में रखें। इसमें मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग अप्लाई करते हैं पोस्ट डॉक के लिए पीएचडी के बाद, तो क्या डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करने चाहिए? कोई आइडिया है आपको कि कवर लेटर हो, क्या हो, सीवी हो, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब है जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं उसमें पोस्ट डॉक और इस तरह चीज़ों में। तो मैं बता दूं इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपका रिसर्च प्लान है, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, मतलब है जिसमें नॉर्मली वो डिसाइड करते हैं। बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपका कवर लेटर, या जिस कुछ लोग इसको कहते हैं लेटर ऑफ एप्लीकेशन, वो डिफरेंट नाम है लेकिन एक ही चीज़ है। और रिसर्च प्लान, सीवी, और आपके ना कुछ जो टीचर्स हो या आपके कोलीग्स हो, रेफरेंस जो कहते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। अगर आप किसी मतलब कुछ पोस्ट डॉक पोजीशन ऐसे भी है जिसमें आप आपको टीचिंग करनी पड़ती है, तो उसमें आपको ना फिर रिसर्च स्टेटमेंट भी चाहिए जिसमें आप अपने बारे में लिखते हैं, चीज़ें क्या चाहिए वगैरह। टीचिंग फिलॉसफी कुछ लोग कहते हैं डिफरेंट नाम से। तो ऑफ कोर्स दिस डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, बट इट्स वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और फ्रॉम जो इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं एडवर्टाइज करता है, डिपेंड करता है। कुछ के रिक्वायरमेंट ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। इस केस में तो आपके लग रहा है कि 1 to 1 एक मीटिंग हुई है, कोई कंपटीशन शायद उस तरह से नहीं था इसमें। डॉक्टर साहब ये तो एडवर्टाइजमेंट ऐसा ही था, लेकिन जब मैंने डॉक्यूमेंट जमा किया तो मेरे ख्याल में जब प्रोफेसर को डॉक्यूमेंट मिले हैं ना, तो उन्होंने उस टाइम डिसाइड किया था। क्योंकि मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, उन्होंने जो मुझे ईमेल की 26 जून को, मैंने 21 जून को अप्लाई किया था, वो बहुत इंकरेजिंग ईमेल है। उन्होंने लिखा कि वेरी स्ट्रांग प्रोफाइल एंड दिस ये सारे यूज़ की थी। जब इंटरव्यू में मैं अपियर हुआ मतलब 3 जुलाई को, तो प्रोफेसर ने मेरे सीवी को ना इस तरह हाथ से पकड़ के मुझे क्या कहा पता है इंटरव्यू में, क्या दिस प्रोफाइल अट्रैक्ट मी, so I was so happy when I saw this from some third person who did a PhD from University of Chicago or something like this, or from University अमेरिका से उनकी PhD है। तो मैंने किसी तरह बंदे से सुन के ना मुझे बड़ी खुशी हुई इनकरेज में यार। अदरवाइज आपको पता है हम लोग पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा नहीं है फैसिलिटीज रिसर्च की, लेकिन खुशी होगी मुझे दिल्ली की, चलो अप्रिशिएट करता है मुझे। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैंने रखना है, फिर इंटरव्यू का उन्होंने इसलिए कहा। सही, तो बड़ा अच्छा लगा सर वो ये देख करके, वहाँ पर जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने आपका सीवी देखा और इसको अप्रिशिएट किया। हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम पाकिस्तान से कोई फैकल्टी मेंबर या कोई स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म करे और उसको अप्रिसिएशन मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। तो एंड पे मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर मैंने पहले नहीं पूछा कि यूनिवर्सिटी अगर रिपीट कर दें, अगर नहीं पूछा तो एक दफ़ा दोबारा बता दें कि यूनिवर्सिटी कौन सी थी? सब ये यूनिवर्सिटी है नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ताइवान। ये जो उनका है कैपिटल सिटी ताइपी, इसके साथ ही एक सिटी है जिसको कहते हैं TAOYUAN, ताओयुआन। मैं भी आप प्रोनाउंस नहीं कर सकता सही, ये बिल्कुल नज़दीक है, इसके साथ ही है, उसी में है नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ताइवान। अच्छा, तो सर बहुत खुशी हुई ये जानकर। एंड पे आप स्टूडेंट को कोई मैसेज देना चाहें? सब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये हमारे जो एक प्रोफेशन है इसका हिस्सा होना चाहिए कि हम स्टूडेंट को ट्रेन कर ले बिसाइड जो करिकुलम की चीज़ें हैं। सब स्टूडेंट को तो मैं ये कहूँगा कि आप टाइम की पाबंदी करें। एक छोटा सा पॉइंट लगता है पाकिस्तानी कल्चर में या जो हमारा साउथ एशियन कल्चर है, लेकिन जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं ना तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका ना पर्सनैलिटी को वो कर देता है कि अच्छा हाँ। और दूसरा शॉर्टकट ना मारे, मतलब जो स्टेप्स है ना वो प्रॉपरली लिया करे ताकि ना एक मजबूत चीज़ बन सके।
शॉर्टकट में ये होता है कि आपको एक रिज़ल्ट मिल जाता है, कुकला सा रिज़ल्ट मिल जाता है एट द एंड। और मैं समझता हूँ ये उम्र है, इसमें मेहनत करें, जितना कर सकते हो सीख ले चीज़ें, बाद में आसानी होगी। अच्छा, मेहनत करोगे तो रास्ता मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो फिर भटकता रहेगा। सर थैंक यू वेरी मच ये मैसेज देने का। बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है हमारे कल्चर के हवाले से, क्योंकि मैं भी रहा हूँ नॉर्वे में और हमने देखा है कि वहाँ पर कई लेक्चर हमने लिए, कोई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में 1 मिनट लेट नहीं होता था। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और डेडिकेशन से वो काम करते थे। तो मैं सर आखिर में एक आपने मैसेज दे दिया, लेकिन मेरे जहन में अभी आ रहा था कि मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इंटरव्यू करने की सीरीज़ का मकसद यही है कि जो देखने वाले हैं, स्टूडेंट भी हैं, फैकल्टी मेंबर भी हैं, अगर उनकी आसानी हो सके इसमें कि वो आपसे कांटेक्ट करें और आप उनकी हेल्प कर सकें। वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई स्कॉलरशिप के हवाले से, जैसा आपने पहले बताया है या नहीं बताया मुझे याद नहीं है कि ताइवान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो इस हवाले से अगर कोई हेल्प कर सकें तो आपकी इजाज़त से मैं ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो आप वो आपसे अगर कांटेक्ट करें तो आप उनकी हेल्प कर सकें। डॉक्टर साहब बिल्कुल, मैं हमेशा से ना मेरे दिल में स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब एक स्पेस है स्टूडेंट। आई वांट टू हेल्प द स्टूडेंट और कंट्री, जहाँ भी हो मुझे, मैं आई वांट टू हेल्प। तो ऑफ कोर्स यू आर अलाउड टू मेंशन माय ईमेल आईडी, एंड मुझे खुशी होगी कि मैं किसी का हेल्प कर सकूँ, और वो मेरे रिसर्च एरिया से हो, मेरे रिसर्च मतलब जो पब्लिकेशन है उनसे रिलेटेड हो, या दूसरी चीज़ों से रिलेटेड हो, और या उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, या किसी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो। आई विल ट्राई टू हेल्प देम आउट। और आपने बात की यूनिवर्सिटीज़ की कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, तो मुझे नहीं पता था पहले, लेकिन रिसेंटली जब मैंने ताइवान में ये पोस्ट डाका हुआ है तो मैंने देखा तो उसमें यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे, इवन एक यूनिवर्सिटी जो सिस्टम भी है, मुझे मैं हैरान था कि यस, बिकॉज नॉर्मली वी आर लुकिंग टू द यूरोप अमेरिका एंड दिस स्टफ, एंड वी डोंट नो कि हमारे नज़दीक भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। जी थैंक यू वेरी मच आपका इंटरव्यू देने का, और इतनी अच्छा गुफ्तगू चल रही थी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन वर्थ वाचिंग है कि आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो सर आपकी बेस्ट विशेस आपके लिए हमारी तरफ से, जो देखने वाले हैं उनकी तरफ से, कि आपका वहाँ टाइम अच्छा गुजरे। यहाँ पर हम एज अ कुलीग बड़ा अच्छा हमारे आपस में एक ताल्लुक़ था। तो यहाँ पर मैं देखने वालों से इजाज़त चाहता हूँ। आपसे अगले व्लॉग या इंटरव्यू में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।